हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा वेक्टर का ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम 2 क्वेश्चन करने वाले हैं वेक्टर का। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर है प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है इक्वल टू 400 है। दोनों के सम का सम 400 है। एंड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 5। हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमें कितना दिया हुआ है 5। देन राइट द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर। हमें बी वेक्टर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए वेक्टर दिया हुआ है। कैसे करेंगे चलिए करते हैं। सबसे पहले हम अपना लिखेंगे सॉल्यूशन एस। अब सबसे पहले जो हमें गिवन है ए वेक्टर वो हम लिख लेंगे 5। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। हमें गिवन ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। हमने पढ़ा है ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है। ए क्रॉस बी हमारा क्या होता है, ए बी साइन थीटा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड है तो हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा क्या आता है साइन थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेम इसमें ऐसा होता है बस डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है यानी कि कॉस प्रोडक्ट होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 400। अभी इस दोनों में हमें क्या मतलब कॉमन है, ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर हमारा दोनों में इसमें कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे मतलब अपना ले लेंगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 400। तो हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें मतलब ए वेक्टर हमें गिवन है मैग्नीट्यूड 5 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर और बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा कितना होता है 1 इज इक्वल टू 400। अब बी वेक्टर सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसलिए 1 हम नहीं लिख रहे हैं इज इक्वल टू 400। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 अपॉन 25 और 25 से 400 हमारा कितना टाइम्स में कटेगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये हमारा कटेगा 16 टाइम्स में। 25 से कटेगा हमारा 16 टाइम्स में। अब हमें इसका मतलब स्क्वायर हमें मतलब बी वेक्टर के स्क्वायर नहीं है तो हमें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिया हुआ है तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4। ये स्क्वायर हमारा इधर आएगा रूट लग जाएगा, रूट 16 क्या होता है 4 होता है, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। और जब हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो मैग्नीट्यूड तो हमारा निगेटिव हो नहीं सकता है इसलिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा 4। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन हम अपना पढ़ते हैं फाइंड लेमडा। ये साइन हमारा लेमडा का है। इफ़ द वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लानर। जब ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर हमारा कोप्लानर है तो लेमडा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन अपना। कोप्लानर मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में ए बी और सी वेक्टर इतना इक्वल टू 0 और ये हमने पहले पढ़ रखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इतना इक्वल टू हमारा 0 के इक्वल होता है। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब लिखेंगे सबसे पहले हमारा ए वेक्टर कितना है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप इतना डॉट और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा। तो आप लोग करते रहिएगा, मैं डायरेक्ट मतलब कि लिख देता हूँ -9 प्लस लेमडा आई कैप -6j कैप
प्लस 2 लेमडा के कैप। ये हम बी वेक्टर ये हमारा गिवन है, सी वेक्टर हमारा यहाँ पर गिवन है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब करेंगे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। आई का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -9 प्लस लेमडा है, तो -9 प्लस लेमडा मल्टीप्लाई विथ 1 -9 प्लस लेमडा हो जाएगा। -6 है जे के कोफिशिएंट में और यहाँ पर जे का कोफिशिएंट 3 है, -6 इंटू 3 माइनस का 18, 2 लेमडा इंटू 1 प्लस का 2 लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 लेमडा प्लस लेमडा 3 लेमडा माइनस 18 प्लस 9 27 इक्वल टू 0। 3 लेमडा इज इक्वल टू 27। सॉरी कहीं मतलब मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर हमारा 3 है, यहाँ पर हमारा नहीं सॉरी यहाँ पर हमारा 3 होगा, 3 प्लस लेमडा होगा, 3 प्लस लेमडा यहाँ और आई कैप -6 जे कैप प्लस 2 लेमडा के कैप इक्वल टू 0। इसको सही कर लेंगे, सब 3 होगा और यहाँ पर भी मेरा 3, यहाँ से काट देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। आई मल्टीप्लाई विथ इतना करेंगे तो हमारा हो जाएगा -3 प्लस लेमडा -18 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। लेमडा प्लस 2 लेमडा 3 लेमडा -21 इक्वल टू 0। 3 लेमडा इज इक्वल टू 21, देन लेमडा इज इक्वल टू इससे इसको डिवाइड कर देंगे 7 हो जाएगा हमारा लेमडा का आंसर।